बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद लोही साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और बड़ी गर्मा गर्म खबरें लेकर आ जाए हैं। एक तो इमरान खान साहब को मुंतकिल करने की बातें की जा रही है, को बंद कमरे के अंदर लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और उसके बाद यही अफरीदी साहब को दाना डाल दिया गया है, सुना है। इसी से मेरे ख्याल पे शुरू करते हैं। ये जो दाना डाला गया है, वो मान गए हैं कि हुकूमत भाई मुदाखलत नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, दाना नहीं डाला गया। अच्छा। पूरी अदलिया का मैं समझता हूँ सौदा किया गया, और ये सौदा करने वाले कोई बाहर के नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जिनके बारे में कभी किसी को वहम गुमान में भी नहीं था कि ये भी चीफ जस्टिस की दौड़ में आएंगे, अब वो माशाल्लाह से अगले चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जवाल का शिकार है हर चीज। जी जी। तो आपको पता है कि चीजें जवाल का शिकार कैसे होती हैं। एक घर के अंदर अगर 3-4 भाई इकट्ठे रहते हो ना, तो उनको इख्तलाफ कैसे पैदा किए जाते हैं, घर को अंदर से कैसे तोड़ा जाता है। जब ये मुतालबा सामने आता है कि ये जायदाद है, इसमें से मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, ये जायदाद है, इसमें से मेरा हिस्सा इतना बनता है, तो वहां से आपका घर टूटना बिखरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये एक पूरी फैमिली थी। 17 भाई एक तरह से रहते थे, और इन 17 भाइयों में से हर एक को अब ये लालच दे दिया गया है कि तुम भी चीफ जस्टिस बन सकते हो, तुम भी चीफ जस्टिस बन सकते हो, और तुम भी चीफ जस्टिस बन सकते हो। सही। और ये वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दाना डाला गया जजेस को, और जजेस ने भी जानते बूझते चुग लिया। अच्छा। और बकौल साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, कि जब आप एक बार दाना चुग लेते हैं ना, तो फिर वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। वो जब आप दाना चुग रहे होते हैं ना, पीछे से आराम से वो कुंडी लगा के, बाहर से कुंडी लगा देते हैं, फिर आप बाहर नहीं जा सकते, फिर आप अंदर ही हैं। तो यही कुछ इस वक्त हमें अदलिया में देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पे आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक ये बॉम्बशेल न्यूज़ दी कि उनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अदालती अमूर में अब मदाखलत नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जब अदलिया फतह हो चुकी, अदलिया को एक तरह से कुचल दिया गया, अदलिया की आज़ादी को मसल दिया गया। जैसे वो कहा जाता है ना कि फूल की पत्तियां पे ऐसे मसल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह अदलिया की आज़ादी को कुचला मसला गया है। और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर से जज शामिल थे, और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। ये इस सारे प्लान का आगाज हुआ था गुज़श्ता साल, जब पंजाब के पी इलेक्शन का बाकायदा अज़खुद नोटिस वाला मामला चला था। और ये सिलसिला वहाँ से चलता चलता अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को अंदर से कमज़ोर किया गया। फिर आप देख लें, गुज़श्ता साल ही मई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त वाला मामला आया, और उस ख़त के मामले से भी मामलात आगे बढ़ते बढ़ते आज इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी कहते हैं कि मुझे भी यकीन दहानी करवाई गई है। अच्छा। तो याहिया अफरीदी साहब से एक सवाल है, राब्ता किन से हुआ इनका? कोई वो खबर ये खबर उन्होंने नहीं दी। कानून ने कराई है, वजीर दाखिला ने कराई है, वजीर आजम ने खुद कराई है, या अटार्नी जनरल ने कराई है? देखिए, 3-4 मेन ऐसे किरदार होते हैं जिनका चीफ जस्टिस के साथ अटार्नी जनरल, वजीर कानून। जी जी, अटार्नी जनरल होता है, वजीर कानून होता है, इसके अलावा एडवोकेट जनरल होते हैं, मुख्तलिफ दीगर वकला होते हैं। हाँ जी। वकला आपको पता है ना, किस तरह के बीच बचाव कराने के लिए अमूमन जर्नलिस्ट भी होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी होते हैं। जी जी। तो वो जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो चलती रहती है। बहरहाल उनको यकीन दहानी करवाई गई है। अब उन्होंने अपना सोर्स नहीं बताया, हालांकि साबिक चीफ जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा था कि मैंने ISI के DGC जो काउंटर इंटेलिजेंस है, मैंने उनसे बात की है, फैसल नसीर साहब, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा हाई कोर्ट के जजेस के अदालती अमूर के अंदर मदाखलत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में बिल्कुल वजाहत के साथ लिखी हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है करामत मुगल साहब, कि वो यकीन दहानी हमने देखा था कि गुज़श्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के बाजियाबी वाला केस चल रहा था, तो उस वक्त भी इसी तरह की यकीन दहानी अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से करवाई गई थी, और ये कहा गया था कि मैं अदालत को ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि आइंदा कभी किसी शहरी को इस तरह लापता नहीं किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल से ज़ायद हो चुका है, और आज भी शहरियों के लापता होने का सिलसिला जारी है। अभी 2 दिन पहले PTI के ख्वाजा शिराज को लापता किया गया, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। इससे पहले आप देख लें कि हाजी इम्तियाज साहब के साथ जो कुछ हो चुका, उनकी वालदा के साथ जो कुछ हो चुका, 93 साल उनकी उम्र है, पूरा जी। तो ये देख लें कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा, और ये यकीन दहानी से शुरू हुआ था। आमना मसूद जंजुआ साहबा जो पिछले 18 साल से अपना केस लड़ रही थी, काजी फायज ईसा ने आकर वो सारा केस तबाह बर्बाद करके रख दिया, और एक तरह से उन्होंने यकीन दहानी के ऊपर टरखा कर
रियासती इदारों को इस बात की खुली छुट्टी दी कि आप जिसको मर्जी उठाएं, जिसको मर्जी मारें, जिसको मर्जी गायब करें, जिस पर मर्जी तशद्दुद करें, जिस पर मर्जी उसको मजबूर करके उससे अपनी पसंद के फैसले लें या उससे अपनी मर्जी की बात मनवाने की कोशिश, वो वोट ले लें। तो ये देखेंगे, वो एक यकीन दहानी थी। दूसरी यकीन दहानी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वाली, जिन्होंने अपने 6 जजेस को कहा था कि DGC ISI ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि अदालती अमूर में मदाखलत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जजेस के घरों में कैमरे भी लगाए गए, उसके बावजूद जजेस के अहले खाना को कोयटा से अगवा करके नाजुक अज़ा पर बिजली के वालिद को उठाकर नाजुक अज़ा पर बिजली के झटके लगाए गए, उनके अहले खाना को ज़दोकोब किया गया, जजेस के ऊपर दबाव डाला गया, सब कुछ किया गया। ये भी एक यकीन दहानी से शुरू हुआ था। और अब तीसरी यकीन दहानी जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साहब को यकीन दहानी करवाई गई। और मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, मैं अभी बैठा हुआ था उधर प्रेस रूम में ही, तो मतीउल्लाह जान साहब भी बैठे थे, तो हम आपस में यही बहस कर रहे थे। तो मैंने मती साहब को कहा, मैंने कहा मती साहब, पिछले साल आमिर फारूक साहब को यकीन दहानी करवाई गई थी और उन्होंने अपने जजेस को यकीन दिलाया था, और उसके बाद जो कुछ अदलिया के साथ हुआ है वो आपके सामने है। ये जो यकीन दहानी या अफरीदी साहब करवा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि अदलिया के अंदर जो रहा सा दम है, जी जो दम खम इस वक्त अगर मौजूद है, तो मैंने कहा ये भी तो सुप्रीम कोर्ट संभाली गई है ना, हाई कोर्ट उस तरह काबू में नहीं है। अब आईनी बेंचेस बनेंगे अभी, जी हाई कोर्ट की तरफ भी आते हैं कि हाई कोर्ट में भी अब आईनी बेंचेस बन रहे हैं। बात पूरी कर ले, मैंने उसी में जी अब हाई कोर्ट में भी आप देखें कि आईनी बेंचेस बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल जुडिशियल कमीशन का एक अहम इजलास भी बुलाया गया है, उसमें फिर सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के हवाले से जो भी जजेस कौन कौन से होंगे उन पर बात होगी, वो नामजदगियां होगी, और उसके बाद प्रिजाइडिंग जज कौन होगा हाई कोर्ट में, वो सारी चीजें कल डिसाइड होंगी। तो ये देखें कि अदालती अमूर के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, वो हाई कोर्ट्स के अंदर अदालती अमूर के अंदर मदाखलत का कह चुके हैं। सरगोदा ATC के जज मोहम्मद अब्बास साहब, उनके साथ क्या नहीं हुआ, उनको जब पहले रोज़ वो वहाँ से सरगोदा पहुँचे तो उनको 1-2 रोज़ के बाद पैगाम पहुँचाया गया कि ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं यहाँ के सरगोदा के, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने इनकार किया, तो उसके बाद उनकी अदालत के बाहर लगे 2 ट्रांसफार्मर के ऊपर फायरिंग की गई, उनको आग लगाई गई। उसके बाद उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, उनका बिजली का गैस का मीटर जो है वो तोड़ा गया। इसके अलावा उनको लाखों रुपए का गैस का बिल भिजवाया गया, चैम्बर की तलाशी जी चाहे वो जो थे बम डिस्पोजल वाले, उनके जरिए तलाशी के बहाने उनको अदालत ना लगाने दी गई। PTI के लोग जिन्होंने अदालत में पेश होना था, जमानत करवानी थी, उमर अयूब का केस था जी, वो बाहर खड़े रहे थे, उसकी फुटेज सारी मौजूद है। तो ये सब कुछ किया गया। और फिर मोहम्मद अब्बास साहब के एक असिस्टेंट है, गलबन सुहेब उनका नाम था, उनके गांव गए, वहां जाकर उनकी फैमिली को डराया धमकाया, फिर वहां से उनको एक सादे कागज पर उनसे दस्तखत करवा लिए। और ये सारी रिपोर्टेड चीजें उस वक्त के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके पास पहुंची। उन्होंने वो सारा मटेरियल यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत वाला खुद नोटिस केस था, उसमें वो सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया। लेकिन काजी साहब ने आज तक उस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। चले गए, काजी साहब चले गए। ये जो याहिया अफरीदी साहब है, माजरत के साथ करामत मुगल साहब, शायद मैं आपकी वीडियो में पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि मुझे गुज़श्ता पीर पहला रोज था याहिया अफरीदी साहब का एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहला रोज। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े अहम सीनियर अफसर है, उन्होंने मुझे कहा कि इनके साथ ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें, ये कमजोर किरदार के मालिक हैं, ये किसी मौका पर स्टैंड नहीं करेंगे। हम जो ख्वाब देख रहे थे कि अदलिया की आज़ादी शायद बहाल हो जाएगी, शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस या एक इदारा जाती सतह पर एक रद्द अमल आएगा जो अदलिया की आज़ादी को बहाल करेगा, जो जजेस पर होने वाले दबाव को रद्द करेगा, जो अदलिया के और अपने जजेस को एक बार फिर वो पुरअमन और पुरसकून माहौल फराहम कर सकेगा, जिसके तहत वो आज़ादाना और बड़े शफाफ और जो उनकी पेशा वराना जिम्मेदारियां बनती हैं अपने हल्फ के तहत वो अदा करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है करामत मुगल साहब की, हमारी वो जो ख्वाहिश थी ना, वो शायद हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे। यहाँ तो काजी साहब को देखा था, हाँ उन्होंने दाना चुग लिया। हम समझते थे काजी साहब जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, जो भी आएगा माहौल चेंज होगा। आपको पता है जब किसी ठेके वाली कोई कंपनी जाती है ना ठेका मुकम्मल करके, तो जो बाद वाले आते हैं ना उनके बारे में यही ख्वाहिश होती है कि ये अच्छे होंगे, लेकिन वो पहले वालों से बदतर निकलते हैं। तो फिर बंदा पिछले को याद करके कहता है कि यार वही जो डाकू वाली मिसाल हम अक्सर सुनाते हैं। अब जो इजलास आज हुआ उसके अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई, आपस में उलझ पड़े, बातें सुनाई चीफ जस्टिस। देखें
केस जब ये इजलास चल रहा था तो जो मलिक शहजाद अहमद खान है उनको पंजाब से एज अ मॉनिटरिंग जज, सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज, 4 मॉनिटरिंग जज थे। एक जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इस वक्त चाइना में है और वीडियो लिंक के जरिए वो इस इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा KP से जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा थी, पंजाब से जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब थे और बलूचिस्तान और सिंध से जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। ये 4 जज भी इस इजलास में शरीक थे। और इस इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब की जानिब से जब 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात की गई ना, दर हकीकत वो बात करना चाहते थे जज मोहम्मद अब्बास साहब और जज मलिक आसिफ जो एजाज आसिफ साहब हैं पिंडी वाले इनके हवाले से। लेकिन वो जब 9 मई का जिक्र आया तो जरा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने फौरन उनको बात करने से रोक दिया और उसके ऊपर कोई गुफ्तगू ही नहीं बाजी हो गया। उनकी डायरेक्शन क्या जी, वो यानी वही बात होगी ना कि जिस गांव जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या करना। तो जब वो उस साइड पे जाना ही नहीं चाहते कि मैंने अदलिया को आजाद करवाना है, मैंने अपने जजेस को सिक्योर करना है, मैंने अपने जजेस को सपोर्ट करना है, हाँ मैंने अपना एक पुरअमन किस्म का एक बड़ा अच्छा माहौल फराहम करना है जिसमें वो आजादाना जहन के साथ फैसले कर सके, आवाम को इंसाफ फराहम कर सके। जब आपने उस साइड पे जाना ही नहीं है तो फिर आप क्यों इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की मुकम्मल तबाही सर? बिल्कुल, हम जो शुरू में जैसे हमने कहा कि मुकम्मल तबाही, करामत मुगल साहब कुचल देना, मसल देना और खत्म कर देना, बिल्कुल यही हो चुका है। अदलिया को, जजेस को जो दाना डाला गया कि तुम भी चीफ जस्टिस बन सकते हो, तुम भी बन सकते हो, तुम भी बन सकती हो, उसके बाद जो वो पंजाबी में कहते हैं ना इट्टी इट्टी हो गई हर चीज है। यहाँ यही चीज हो चुकी है कि हर जज अब चीफ जस्टिस बनने का ख्वाहिशमंद है, जिसकी पहले कभी किसी को उम्मीद नहीं थी अब वो भी चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यार जब जस्टिस अमीनुद्दीन जैसा जज वो अगर चीफ जस्टिस से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है तो चीफ जस्टिस पीछे क्या रह गया? वो सिर्फ कुर्सी का चीफ जस्टिस है, कोई उसके पास इख्तियार नहीं है। अहम मुकदमात के लिए कमेटी तक अलग बन चुकी है। चले तनख्वाहें बढ़ा के उनको चुप तो करा दिया गया। बस यही लालच है, यही लालच है। और ये देखे कि वकीलों को कहा गया आप सीमियत दें, आपको अदालतों में जज लगा देंगे, और जजेस को कहा गया कि आपकी मराद बढ़ा देते हैं, तुसी वैसे अय्याशी करो। सारे चुप, सारे चुप, बंद, लड्डू मुंह में डाल दिया गया ताकि बोले ही ना। सर बिल्कुल वही हालत। अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, वो बच्चों वाली, वो जब वो उनके वो होती है ना रस्म होती है वो वाली, तो उसको उनके मुंह में भी इसी तरह लड्डू ठोंस देते हैं ताकि ये तो बड़ा याद है यार, हर वीडियो च आप जिक्र कर देते हैं। एंड में अडियाला जेल वीरान होने वाली है, उधर का सबसे पुररौनक मकीन जो है उसको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। जी, ये भी आज इजलास में ये बड़ी खबरें हैं। आज बहुत खबरें हैं। हाँ, ये खबर सारा दिन हम सुप्रीम कोर्ट में खबर का वेट करते रहे। जो ही सूरज गुरूब हुआ है खबरों पे खबर आ गई। तो खबर अब ताज़ा तरीन ये है कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पे आइंदा माह इस्लामाबाद की नई नवेली जेल के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी आज पहले बात की गई। बनी गाला, फिर किसी रेस्ट हाउस, अब नई जेल। जी, अब नई जेल। और आपको पता है कि नई जेल के हवाले से भी गुज़श्ता कुछ अरसे से मुतालबात सामने आ रहे थे। और अब ये भी देखें कि इमरान खान के जितने भी मुकदमात इस वक्त अडियाला जेल में हो रहे हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी वजूहात ऐसी हैं कि इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी नहीं है, वो लोगों का डर है, लोग उन्हें देखेंगे तो एक झलक देख ली तो शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो यही वो डर खौफ है। लेकिन अब आइंदा माह इस हवाले से जब ज़राए से पता किया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से और इधर उधर से, तो पता चला कि वो जो जेल की कंस्ट्रक्शन है वो अब तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में बन रही है। ये अब ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए एक स्पेशल सेल भी वहाँ बनाया गया। पता नहीं अब वो सेल किस तरह का होगा, कोई इस हवाले से जानता नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है। पता ही है इतने टाइम तक ये हुकूमत में रहेंगे। देखिए अब ज्यादा टाइम रहा नहीं है पीछे। करामत मुगल साहब 2 केसेस थे, एक तोशाखाना 12 को तोशाखाना 2 की जमानत का केस भी है, और देखेंगे उधर से जमानत होगी, साथ ही अलकादर ट्रस्ट केस वाला जो है उसमें इसका फैसला सुना देंगे, और इमरान खान साहब मजीद 2-1 महीने जो है वो जेल में रहेंगे। तो 2 महीने जब वो जेल में रहेंगे तो मुमकिन तौर पे अगर इमरान खान की रिहाई हुई भी सही तो वो शायद इस्लामाबाद की ही जेल से होगी। उसकी वजह यह है कि अगर, क्योंकि जब अपील हाई कोर्ट में आएगी, हाई कोर्ट में दायर होगी, फिर उसके ऊपर इब्तदाई तौर पे नोटिस होंगे, तो मेरे ख्याल में 2 या 3 समातें अगर उसके ऊपर चलें, हफ्ता 2 हफ्ते, तरमीम के बाद भी इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए नैब तरमीम के बाद इनको फायदा होना चाहिए था, लेकिन देखिए ना जब रियासत आपके अगेंस्ट खड़ी हो, हमजा शहबाज को हो गया, शहबाज शरीफ को, सर उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ। देखें शरीफ खानदान के साथ तो ये लाड प्यार हुआ कि तफ्तीशी गवाहान समेत कोई 15 लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के साथ मुंसलिक थे वो मशकूक हालात में सारे मारे गए हैं।
तो वहां पर तो देखे ना कि आपने कैसे कि एक बंदा जो जिस पर फर्द जुर्मायद होना थी, आपने उसको ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता, आपने ऐसे उसको निकाल के साइड पे कर दिया। ना सिर्फ उसको साइड पे किया, बेटे को वजीर आला बना दिया, बाप को वजीर आजम का हल्फ उठवा दिया। तो वहां पर तो सर लाड प्यार ही और है ना, वो चूंकि अस्करी नर्सरी के बूट नुमा गमलों में उगी हुई सियासी झाड़ियां हैं। इमरान खान साहब बेचारे पिछले 26-27 साल से जमीनों ये धूल मिट्टी में रगड़े खा गए। मुझे बताएं कि 2005 में इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे, आपको याद है? बड़ा वो तारीखी वाकया हुआ था जहाँ जमीयत के लड़कों ने, जमीयत तलबा के उन्होंने वहां पर उनको हरासा किया, जदोकोब किया, गिरेबान से पकड़ के वहां से घसीटते हुए बाहर ले गए और स्पीच ना करने दी। तो ये इमरान खान साहब तो बेचारे कहाँ से स्ट्रगल करके कितनी सख्त जिद्दोजहद करके इस लेवल तक पहुंचे हैं। ये तो उनके वोटर जो उनकी पार्टी बनाते वक्त बच्चे थे, अब वो जवान हुए हैं और उनको उम्मीद थी कि वो एक दिन उनकी बात सुनेंगे और आज वो सारे उनके साथ खड़े हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपका। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।